नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। एक तरफ आम जनता महंगाई से परेशान है तो वहीं मंत्री और नेता महंगाई को लेकर अपना अपना गणित समझाने में लगे हुए हैं। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के एक और मंत्री ने लोगों को महंगाई का हिसाब समझाया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह कैबिनेट में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महंगाई को लेकर अपना तर्क दिया है। उन्होंने महंगाई को लेकर कहा कि देश में किसानों को उनकी फसल का अच्छा खासा दाम मिल रहा है, इसलिए महंगाई को स्वीकार करना चाहिए। बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि पहले लोग 1 रुपए में 10 किलो चावल खरीदते थे, आजकल 1 किलो चावल 19 रुपए में बेचा जा रहा है। अगर किसानों को इस तरह से लाभ मिल रहा है तो महंगाई को स्वीकार किया जाना चाहिए। उस जमाने पे 1 रुपए में 10 किलो धान मिलता था और आज 19 रुपया 18 पैसा में 1 किलो धान मिलता है। तो किसानों का तो हुआ ना कि 1 रुपए की जगह पे 19 रुपया मिल रहा है। तो अगर इस हिसाब से फायदा हो रहा है तो महंगाई को स्वीकार करना चाहिए। बिसाहू लाल सिंह से पहले मध्य प्रदेश के ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी रविवार को महंगाई पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जनता की आमदनी बढ़ रही है तो उसे थोड़ी महंगाई स्वीकार करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि सरकार नागरिकों को हर चीज मुफ्त में नहीं दे सकती। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा था महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज़ तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरा सोचिए सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, ग्लोबल चुनाव में आपने कहीं महंगाई का मुद्दा देखा? क्या आमदनी किस वजह से बढ़ी? कोविड में जब हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। देखिए, कोविड की बात हाँ, तो ना महंगाई भत्ता बढ़ा है ना इंक्रीमेंट, मतलब आपके डिपार्टमेंट की आय नहीं बढ़ी। हजारों फैक्ट्रियां बंद है रोड पे, ठीक है, कई चीजें, कई शोरूम बंद हो गए, तो किस वर्ग की आमदनी बढ़ी जिसको ये महंगा पेट्रोल बता है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, महंगाई कभी भी वर्तमान दरों से नहीं नापी जाती है कि अगर कोविड 1 साल में हुआ, कारखाने बंद हो गए, तो उसको आप रेटिंग करोगे। आपको पिछले 5 सालों का पूरा लेना पड़ेगा कि किन किन वर्गों की कितनी कितनी आय हुई, और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी, आज उनको 25-30 हजार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। और आज भी किसानों को जो माननीय आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं प्रैक्टिकल बात, और हम उसको दोषारोपण किसी भी सरकार पे करें, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? कि आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। शिवराज के मंत्रियों की तरफ से महंगाई पर दिए गए बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। मंत्री बिसाहू लाल के महंगाई स्वीकार करने वाले बयान पर पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा है। कुमार विश्वास ने मंत्री जी के बयान को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, सर्व शिक्षा अभियान बहुत जरूरी है, एक भी बच्चा छूटा, अकल चक्र टूटा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।